प्राथमिक मध्य विद्यालय के हम टीचर हैं। बच्चा 6 क्लास का है। वो विद्यालय आया है और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था। हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। उसके बाद वो लगभग 10 सवा 10 में वहाँ से चल दिया है। आने के बाद घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेथ कर गया। अब मुँह में बाथरूम हो गया, पेट में। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में पड़ रही कड़ाके के ठंड के बावजूद भी कई जिलों में स्कूलों को खोलने का निर्देश के पाठक के तरफ से दिया गया। इसको लेकर पटना के डीएम के साथ उनकी विवाद जरूर चल रही है, लेकिन देखिए मुजफ्फरपुर में स्कूल खुले और एक बच्चे की मौत हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई है। मुजफ्फरपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय राघव मझौली बोचहां की ये तस्वीर है, जहां पर एक बच्चे की ठंड लगने से मौत हो गई है। 6ठी क्लास का वो बच्चा था जो पढ़ाई करने स्कूल गया, लेकिन वहां पर उसकी हालत खराब हो गई। बाद में शिक्षकों ने उसे उसके घर पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई और आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। बच्चे का जो नाम है वो मोहम्मद कुर्बान बताया गया है। पिता का नाम मोहम्मद इस्लाम है। 6ठी कक्षा में वो पढ़ता था। दृश्य आप देख सकते हैं। परिवार वाले किस प्रकार से दुखी आपको नजर आएंगे। और ये जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर वहां पर मौजूद जो शिक्षक हैं वो क्या बता रहे हैं, परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं। स्कूल इतनी कड़ाके के ठंड में भी खुली है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। सुनिए क्या कुछ उनके तरफ से कहा जा रहा है। घटना जैसे हम क्लास टीचर से पूछे तो बच्चा जैसे वस्त्र कम पहने हुए था, कुछ ठंडा से थरथरा भी रहा था। तो क्लास टीचर बोला है तुम कपड़ा कम क्यों पहन के है, जाओ तुम घरे, तुमको ठंडा लग रहा है, तुम थरथरा रहा है, तो कपड़ा घर जा करके और पहन लो। तो वहाँ से वो चला आया है तो यहाँ पर जैसे अभी लोग कह रहे हैं जो या घर पर भी मालूम हुआ कि यहाँ आते आते उसके साथ पैंट में पैखाना हो गया। तो ठंडा लग रहा था, थरथरा भी यहाँ भी रहा था। तो वस्त्र सब लोग ओढ़ाया, उसके बावजूद भी नहीं संभरा। तो शायद लेकर के घर के लोग जो है तो हॉस्पिटल गए। उसी दरमियान उधर शायद गड़बड़ा गया है। तब हम लोगों को वही स्कूल पर थे तो सूचना मिली है, तो हम लोग शोक सभा अथी किए हैं। इसके बाद VC उस समय हम कर रहे थे, तो पदाधिकारी को जो है सो इन्फॉर्म किए जो सर ऐसी घटना हमारे यहाँ घट गई है कि हम लोग शोक मना करके बच्चे को छोड़ करके थोड़ा हम लोग देखने जाते थे क्या स्थिति है वहाँ। घटना के बारे में जानकारी दीजिए। सर, प्राथमिक मध्य विद्यालय के हम टीचर हैं। बच्चा 6 क्लास का है। वो विद्यालय आया है और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था। हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। उसके बाद वो लगभग 10 सवा 10 में वहाँ से चल दिया है। आने के बाद घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेथ कर गया। यहाँ पता किए हैं तो उसकी माँ बोल रही थी कि पैंट में ही लेटिंग हो चुका था उसका। इसी क्रम में जो है और उनको साफ सफाई करने लगी है। इसके बाद थरथराते जो है डेथ कर गया। ठंड लगने की वजह से ये घटना लगने की वजह से उनकी माँ बता रही है। ये क्या आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम महेंद्र राम है। ये कैसे हादसा हुआ है? पढ़ी गेल है ठंडा से। कौन स्कूल में पढ़ता बच्चा? कामा का छात्र है? छठा में है। बोले ना जाते छठा में है, बोलू ना छठा में। भाइयों बहन तो पढ़े। तो कैसे हुआ? वो बच्चा गया था स्कूल तो वापस आया था क्या? हाँ, वापस थरथराते अब मुँह में बाथरूम हो गया, पेट में। तो अभी आपने देखा सुना किस तरीके से जो शिक्षक हैं वो बता रहे थे कि बच्चे के साथ उस समय क्या हो रहा था, किस तरीके का उस दौरान वहां पर घटना हुआ, कैसे बच्चा जो था वो कपकपाता हुआ स्कूल में दिखाई दे रहा था। शिक्षकों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन काफ़ी देर हो गई। 6ठी क्लास में पढ़ता था मोहम्मद कुर्बान, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का निर्देश है कि बिना मेरी अनुमति के, बिना शिक्षा विभाग के अनुमति के स्कूल बंद नहीं किए जा सकते हैं। उनके इस आदेश के बाद ही
कई जिलों में छुट्टियों को डीएम ने आगे नहीं बढ़ाया और ऐसे में ये दर्दनाक घटना मुजफ्फरपुर में घटी है। और तमाम तस्वीरें आपने देखा सुना किस तरीके से जो शिक्षक हैं वो बता रहे थे क्या कुछ उस दौरान हुआ था। लेकिन अब छुट्टियां कौन देगा, किस प्रकार से डीएम इस पर फैसला लेंगे। मुजफ्फरपुर के डीएम है प्रणव कुमार, उनसे भी पत्रकारों ने बात किया लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया, केवल इतना कहा है कि ठंड से एहतियात बरतना जरूरी है। छुट्टियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका जिम्मेदार कौन है, आधिकारिक पुष्टि भी प्रशासन की तरफ से इस घटना के संबंध में नहीं की गई है। लेकिन जो घटना हुई है परिवार की तरफ से, शिक्षक की तरफ से तमाम जानकारी दे दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है, शिक्षा विभाग है या डीएम है। वो शिक्षा विभाग जो स्कूलों को खोलने को लेकर लगातार फरमान जारी कर रहा है या वो डीएम जो कि शिक्षा विभाग के फरमान से डर गए। ऐसे में जो पटना के डीएम लगातार पटना जिले में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उनके फैसले ज्यादा सही नजर आ रहे हैं। और पटना के डीएम और के पाठक का जो विवाद है वो राज्य के मुख्य सचिव के पास भी पहुंच गया है। शिकायत पटना के डीएम ने जरूर की है लेकिन अन्य जिलों में स्कूलें खुल रही हैं और इस कड़ाके की ठंड में बच्चे मर रहे हैं। सवाल है कि इसका जवाब कौन देगा, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।